अच्छा, इसको ऑन नहीं किया मैंने। चलिए थोड़ा सा लंबे समय फिर से ले लिया आपका मैंने। अब तो क्लियर है ना वॉइस? क्योंकि वॉइस क्लियर नहीं है तो फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं वॉइस क्लियर नहीं है ना? अब क्लियर है तो अच्छी बात है। चलिए साथियों, जैसे ही बोर्ड द्वारा आंसर की जारी की गई, उस आंसर की के बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन आप रीट विद्यार्थियों के बीच में आ गया। जिस प्रकार से उन्होंने विभिन्न विभिन्न प्रकार के कोचिंग संस्थाओं से उन्होंने अपना मिलान कर रखा था आंसर की से अपने पेपर का, उस अंकन में और बोर्ड की आने के बाद जो अंकन था उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया। यानी कि कम से कम 3 से 4 नंबर तक एवरेज सबके नंबर कम हुए। बढ़ने वालों की संख्या बहुत कम, जो यथास्थिति वाले भी बहुत कम है, और जिनके ज़्यादा नंबर कटे हैं वो बहुत सारे विद्यार्थी हैं। यानी कि किसी के तो 8-10 नंबर कम हो गए। तो ऐसी स्थिति बनी है। और इस वजह से, क्योंकि जिस प्रकार से पहले जो अनुमान चल रहे थे कट ऑफ को लेकर, जिस प्रकार से जो चीज़ें लोग बता रहे थे, आपको आइडियाज़ बताए जा रहे थे कट ऑफ को लेकर, वो उस स्थिति को लेकर थे। क्योंकि विद्यार्थी जो अपने नंबर शेयर कर रहे थे वो उस की के अकॉर्डिंग थे, जो शुरुआती रुझान थे उसके अकॉर्डिंग थे। तो जो अनुमान लगता है तो उसके अकॉर्डिंग चल रहा था। हालांकि पेपर का स्तर पोस्ट है तो उस टाइम वो चीज़ सेम कर दी, लेकिन एक ये भी वेरिएशन करता है कि अभ्यर्थी नंबर कहाँ तक क्रॉस कर पा रहे हैं, कितने अभ्यर्थी कितने नंबर तक पहुंच पा रहे हैं, किस कैटेगरी के बंदे कहाँ तक पहुंच पा रहे हैं। तो ये एक बड़ा एक इसमें एनालिसिस में हिस्सा रहता है। लेकिन वो जो बच्चे उस टाइम नंबर शेयर कर रहे थे वो अदर कोचिंग के जो की थी उससे कर रहे थे, जिससे उनके नंबर ज़्यादा थे। लेकिन जैसे ही बोर्ड की आई तो नंबर घट गए, और नंबर घटने की वजह से ये चीज़ें बड़ा फैक्ट काम करता है कि अपने जो अनुमान है अनुमान में गिरावट आती है। अगर नंबर बढ़ते हैं तो अनुमान बढ़ जाता है कि भाई 100 नंबर पे लोग सोच रहे तो अब 104, 105, 106 तक जा रहे नंबर, तो सोचिए उसमें बढ़ोतरी हो जाती है ना? लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, कटौती बहुत ज्यादा हुई बच्चों के नंबर में। जो जिस प्रकार से बच्चों ने सोचा था उससे बहुत कम नंबर उनके बन गए इस वजह से। और ऐसा भी नहीं है कि एवरेज बिठा दे पिछली बार की तरह कि भाई 5-10 बच्चों के बढ़े हैं तो 5-10 बच्चों के घटे, ऐसा नहीं हुआ है। यानी कि 10 बच्चों के घटे हैं तो 2-3 बच्चों के या तो यथास्थिति पे है या फिर बड़े हैं, ऐसी स्थिति हुई। तो इस वजह से एवरेज नहीं बैठ पा रहा, और इस वजह से एक बार फिर से हमें मजबूर कर दिया सोचने के लिए। और हालांकि मैं नहीं सोच रहा था कि मैं कट ऑफ को लेकर कोई वीडियो लेके आऊँ सामने आपके, लेकिन आप सभी की मांग थी सर एक बार फिर से आप अनुमान लगाइए, एनालिसिस करके हमें थोड़ा सा बताइए क्या वास्तव में कट ऑफ अब नीचे का अनुमान है या ऊपर का है। तो इस वीडियो का अंदर अपन वो चर्चा करेंगे, ठीक है? मैंने इसमें सारी चीजें एनालिसिस की है कि भाई देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं अपने हिसाब से चल रहा हूँ। मैंने आपकी सारी चीजें देखी थी, आपने जो चीजें बताई थी उसके अकॉर्डिंग। पहली बात, जो बोर्ड की आई आपकी, है ना, बोर्ड की जो की अभी आई है, बोर्ड की आंसर के आने के बाद, बोर्ड की उत्तर कुंजी आने के बाद जो प्रभाव आए हैं, है ना, बोर्ड की उत्तर कुंजी की वजह से बच्चों के जो एवरेजली 3 से 4 नंबर जो घटे हैं, इस वजह से ही ये अनुमान लगाना वापस पड़ रहा है, पहली बात, ठीक है? दूसरी बात, ये जो अनुमान मैं लेके आ रहा हूं, इस अनुमान में मैंने इस चीज को ध्यान में रखा है कि अगर भविष्य में, है ना, क्या भविष्य में अगर कुछ भी परिवर्तन आता है ना, भविष्य में आने वाले की के अंदर, आने वाले की में कुछ भी परिवर्तन आता है तो उसको भी मैंने ध्यान में रखा है। क्यों ध्यान में रखा है कि हो सकता है अब की बार नंबर बढ़ भी जाए, हो सकता है घट भी जाए, क्योंकि बोर्ड की में चेंजेस आ सकते हैं, कुछ क्वेश्चन डिलीट भी हो सकते हैं, लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो, 1-2 नंबर तक मैंने सोचा है। तो उसको मैंने ध्यान में रखा है। अगर ऐसी स्थिति बनती है नंबर डिलीट भी होते तो उसको भी थोड़ा ध्यान रखना है कि उसके बाद सोचे कि बढ़ जाएगी घट जाएगी, तो वो नहीं करेंगे। अब की बार सारी चीजें पहले सोच के बता देते हैं आपको, क्योंकि अब फाइनल आपके 20 दिनों का रिजल्ट और कट ऑफ भी आ जाएगी। तो वो सारी चीजें मैंने भविष्य का भी थोड़ा थोड़ा दिमाग में रखा है कि भी अगर अब की बार कोई परिवर्तन आता तो उसको भी थोड़ा सोच के बताया। ये सारी चीजें मैंने देखी है। बाकी आपत्ति को लेकर दोस्तों ऐसा है, अब आपत्ति भी आप लगा सकते हैं जितना आपको लगता है, वो सारी आपत्तियां जरूर लगाएं। आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है चाहे नहीं किया है, आपको गलत हो रखा है आपको सही हो रखा है, तो आपको जो उचित लगे उसके अकॉर्डिंग आप आपत्ति जरूर दर्ज करवाएं। आपत्ति दर्ज करवाने पर ऐसा नहीं है कि जो आपत्ति दर्ज करवाएगा उसको ही नंबर मिलेंगे। आपत्ति दर्ज करने पर अगर बोनस होता है तो सबको बोनस मिलेगा। आपत्ति दर्ज करवाने पर क्वेश्चन चेंज होगा ऑप्शन, तो सबके लिए चेंज होगा। डिलीट होगा तो सबके लिए डिलीट होगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपत्ति लगाऊंगा तो उसका फायदा मुझे मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपत्ति मैं नहीं लगाऊं तब भी मुझे उसका फायदा मिलेगा, और आपत्ति लगाएंगे तब भी फायदा मिलेगा। तो इस चीज को आप ध्यान में रखें ना। तो आपत्ति सबको लगाना आवश्यक है। अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट है तो आपत्ति अभी चल रही है, उसको आपको ऐसे सब जाके कर सकते हैं। साथियों, ये जो अनुमान है, पिछला अनुमान किसी ने नहीं देखा मेरा, पिछला जो कट ऑफ का अनुमान था मेरा, वो वीडियोस नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर वीडियोस देख सकते हैं। उसमें कई विषयों में थोड़ी बहुत डिफरेंस है, ज्यादा मैंने नहीं लाया। कई की जगह मैंने देखा है कुछ वीडियोस थे जिसमें लोग 110 बता रहे थे, अब वो सीधा 100 पे आ गए हैं। तो 10 नंबर की गिरावट अचानक नहीं होती है, कुछ ही चीजें होती है। आप सोचेंगे तो आपको सामने आएगी कि हो सकता है कि इस बार 4-5 नंबरों के बच्चों गिरावट आई है, लेकिन
भविष्य में भी हो सकता है कि 1-2 नंबर वापस बढ़ जाए, तो उस चीज को भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। अपन ये सोच ले कि अभी 4-5 नंबर सबके कम हुए हैं तो इस वजह से 10-10 नंबर कट ऑफ कम करके बता देंगे, बच्चों को खुश कर देंगे, तो ऐसी स्थिति नहीं है। मेरी स्थिति यह है कि दोस्तों मैंने सारी चीजें देख ली है, भविष्य का भी एक बार सोच के रखा है मैंने कि भाई हो सकता है कुछ नंबर बढ़े या घटे, वो भी चीज सोच के रखी है। उसके आधार पर मैं ये कट ऑफ बता रहा हूँ। कुछ लोगों को ये क्या लगता है, मैं बता देता हूँ 90, कुछ लोगों को लगता है जानी चाहिए 80, तो कुछ लोग उससे नाराज हो जाते हैं, तो वो भी नहीं हो। सच सुनिए, जो चीज मेरे अनुसार मुझे जो लगती है, मेरा जो अनुमान है इन सारी चीजों को लेकर, वो मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। अब कुछ लोग होते हैं जो सच सुनना पसंद करते हैं, जिनको अच्छा लगता है कि भाई सर सही बोले हैं, इस चीज को हम एक्सेप्ट करते हैं। तो कुछ लोग होते हैं अच्छे लोग, जिनको एक्सेप्ट करने की हिम्मत होती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं होती है, और वो सीधा क्या करते हैं कि फिर उल्टी सीधी बातें करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि मैं कह दूंगा तो फाइनल कट ऑफ बोर्ड की जितनी आ जाएगी, ऐसा तो है नहीं। मेरा एक अनुमान मात्र है। आपको उचित लग रहा है कि सर की जितनी जा सकती है, ऐसा माहौल है, तो उस पर आप सपोर्ट करिए। आपको लगता है कि सर की जितनी कट ऑफ नहीं जा सकती, ऐसा माहौल नहीं है, मेरे 80 नंबर और 80 नंबर ही कट ऑफ जाएगी, तो आप उस पर संतुष्ट रहिए। इसमें कोई आवश्यकता नहीं है कि मैंने जो बताई उस पर आप अडिग रहे कि सर ने बता दिया अब मैं बाहर हो गया। नहीं, आपको लगता है कि आपके 80 नंबर है और 80 नंबर तक कट ऑफ जाएगी, तो कोई इशू नहीं, जाएगी। लेकिन बोर्ड की का आप इंतजार कर सकते हैं, बोर्ड के रिजल्ट आप इंतजार कर सकते हैं। आपको ये नहीं सोच के चलना है कि सर ने बता दिया तो मैं बाहर हो गया हूँ, सर ने बता दिया तो मुझे सेफ हो गया। लेकिन मेरा जो अनुमान है, मुझे जो लगता है कि बिल्कुल ऑथेंटिक निकलने वाला है, 99% सही निकलने वाला है। हो सकता है कि 10-5% ऊपर नीचे आए, लेकिन एकदम ऑथेंटिक निकलने वाला है। मैं बता रहा हूँ 80% से 90% तक ऑथेंटिक निकलेगा। 5 से 10% तक हो सकता है कि ऊपर नीचे वेरिएशन आ जाए, लेकिन परसेंट नहीं बोला, परसेंटेज, प्रतिशत, इस चीज को ध्यान रखना। कुछ लोग कटपीट करते हैं, मुझे पता है। तो आपको लगता है कि आपके नंबर कम है, आपके कट ऑफ कम जाएगी, तो कट ऑफ कम भी जा सकती है, वो आपका अपना अनुमान है, उस पर खुश रहिए। आपको दुखी होने की जरूरत नहीं, इस चीज को ध्यान रखना है ना। चलिए शेयर कर सकते हैं फटाफट से सभी लोग, है ना, शेयर कर दीजिए। चलिए अपन सीधा कट ऑफ की बात करेंगे, कोई ज्यादा अलग अलग बातें करने की जरूरत नहीं है। संस्कृत की बात करते, सबसे पहले संस्कृत की बात करेंगे, टीएसपी की, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो बात करने के लिए आया वो सीधी अपन टू द पॉइंट करेंगे बात। टीएसपी सामान्य शिक्षा की बात कर रहा हूँ, फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, 2x की बात नहीं कर रहा हूँ, 1 गुना, ठीक है, 1 गुना की बात कर रहा हूँ, 1x की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। पोस्टों को लेकर कुछ पिछली बार मैंने कुछ विषय की पोस्टें बताई थी, जिसमें 1-2 में बैकलॉग जोड़ना मैं भूल गया था, तो वो सारी चीजें आपकी बार मिस जो चीजें थी वो मैंने सही कर दी है। 19 पोस्ट है, 193 पोस्ट है, सारी पोस्टों को लेकर मैं डिस्कस नहीं करूंगा, लाइव बड़ा होगा। मैं नॉर्मल से जो आपकी ये है उनकी चर्चा करूंगा। बाकी जितने भी डिवोर्सी, विडो, स्पोर्ट्समैन, ये सभी एक्स सर्विसमैन, सबका जो है ये सारा पीडीएफ बना हुआ होगा। अपना चैनल है टीचर गुरुजी, है ना, चैनल है अपना टीचर गुरुजी। कौन सा? टेलीग्राम चैनल है टीचर गुरुजी। आप फटाफट से सभी लोग जुड़ सकते हैं, वहां पे इसका पूरा पीडीएफ भी आपको मिलेगा, ताकि आप आराम से उसके बाद भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये पीडीएफ आपको यहाँ पे मिलेगा, और फटाफट से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, तो आपको वहां पे पीडीएफ मिलेगा। देखिए टीएसपी बात करें अपन संस्कृत के लिए, तो 100 न्यूनतम, देखो न्यूनतम आंकड़ा ये 100 है, और अधिकतम आंकड़ा 103 है। इससे 103 से ऊपर नहीं जाएगी, ये मैक्सिमम कट ऑफ है, इससे ऊपर नहीं जाने वाली, इससे नीचे नीचे ही रहेगी। इसके आसपास वाले बच्चे बिल्कुल सेफ है, ठीक है। इससे प्लस में है वो तो बिल्कुल सेफ ही है, यानी कि एक मैक्सिमम आंकड़ा आपका 103 रह सकता है, ठीक है। ऐसे कि 97 से 101, और एसटी के 90 से 93, ये आपकी टीएसपी की है, संस्कृत की, ठीक है, सामान्य शिक्षा की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे नॉन टीएसपी संस्कृत की सामान्य शिक्षा फाइनल कट ऑफ, ठीक है। क्या है, पोस्टों को लेकर वेरिएशन सारा आपके सामने मैंने रख दिया है। पोस्ट उसके वापस मैंने एक बार देखी एक विज्ञप्ति, उसके बाद फिर से मैंने देखा कि कुछ मिस्टेक तो नहीं है, पिछली बार की तरह एक जगह हुई थी मेरे, ठीक है, वो भी मैंने सही कर दिया इस वीडियो में। तो चलिए संस्कृत में जनरल की जो कट ऑफ है सामान्य शिक्षा के अंदर, नॉन टीएसपी 108 से 111 के आसपास, यानी 111 मैक्स है, इससे ऊपर नहीं जाने वाली। 103 से 105 ईडब्ल्यूएस। ओबीसी का जो आपका 106 से 109 का अनुमान है, ठीक है। चलिए एमबीसी का जो है 102 से 104 का है, एससी का जो आपके 98 से 100 का है, और एसटी का 95 से 97। ये संस्कृत की है आपके नॉन टीएसपी सामान्य शिक्षा। ये जो कट ऑफ है मैक्स है, इससे ऊपर नहीं जानी है, और ये न्यूनतम है, इसके आसपास वाला बिल्कुल सेफ समझ सकता है खुद को, ठीक है। चलिए बाकी ये सारी जो स्पोर्ट्समैन, एक्स सर्विसमैन, पीएच वाले आप आराम से पीडीएफ में देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टीएसपी हिंदी की बात कर रहे हैं, सामान्य शिक्षा अनुमानित फाइनल कट ऑफ 1 गुना। देखिए पोस्ट इस प्रकार से आप सामने देख सकते हैं। आप कट ऑफ की बात करें, अपन थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ मैं, क्योंकि काफी लोग बोलते हैं सर आप टाइम लेंगे, घंटा 2 घंटे, मैं टाइम नहीं लेने वाला हूँ, फटाफट से आपको सारी चीजें शेयर कर दूंगा। और जिन्होंने शेयर नहीं किया बस शेयर कर दीजिए, ताकि सारे लोग जुड़ जाए। आज बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं, सारे लोग जुड़ना बहुत जरूरी है, स्टार्ट हो जाएगी सारी, ठीक है। चलिए सामान्य 104 से 108 के आसपास की कट ऑफ का अनुमान है। 104 न्यूनतम, इससे नीचे वाला बिल्कुल अनसेफ है। 108 मैक्स है, इसके बीच में और उसके ऊपर वाले बिल्कुल सेफ है। एक्स एससी के 103, 107, एसटी के 89 से 93 है। बाकी आप आराम से देख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। और पीएच की कट ऑफ आप देख सकते हैं, और बाकी आराम से देखना तो आप पीडीएफ देखिएगा टीचर गुरुजी टेलीग्राम पे, ठीक है। चलिए
लेवल 1 की भी आएगी, फटाफट से अभी लेवल 1 की भी आएगी, सबकी आएगी, लेवल 1 लेवल 2 दोनों की है। चलिए अब बात करें अपन नॉन टीएसपी हिंदी की, सामान्य शिक्षा फाइनल कट ऑफ, ठीक है, सामान्य शिक्षा फाइनल कट ऑफ बात करें अपन नॉन टीएसपी की। चलिए पोस्ट इस प्रकार से है, वेरिएशन आप देख सकते हैं। अब बात करें अपन जनरल की, जनरल कट ऑफ 111 से 114 के आसपास का अनुमान है, 111 से 114 के आसपास, ठीक है, 14 मैक्स है, इससे ऊपर जाने की कोई संभावनाएं नहीं है। हिंदी की 114 मैक्स है। अब साथ ही बताना चाहूंगा, हिंदी की मैंने पिछली बार 119 बताई थी, कितनी बताई थी, मैक्स बताई थी 119, ठीक है, और न्यूनतम बताई थी मैंने आपको 116, कितनी बताई न्यूनतम 116। अब सीधा मैंने 105% कम किए हिंदी के, क्यों किए, क्योंकि अब की बार जो की आई ना उसमें सबसे ज्यादा नंबर कम हुए वो हिंदी के अंदर कम हुए। हिंदी की एवरेजली 6 से 7 नंबर लोगों कम हुए, 7 नंबर कम हुए, 6 से 7 एवरेज बता रहा हूँ, लेकिन कईयों के 10 नंबर कम हुए, परसेंट संख्या बोल रहा हूँ, नंबरों की बात करूँ तो 20 तक नंबर कम हुए। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे 5% संख्या कम आके बता रहा हूँ, क्यों, क्योंकि हिंदी में कुछ और प्रश्न डाउटफुल है, हो सकता है कि उनमें लोगों को प्रश्न बढ़ेंगे, हो सकता है कि उनमें भी प्रश्न लोगों के बढ़ सकते हैं, और इसलिए मैंने हिंदी के अंदर जो मैंने पूरा जो एनालिसिस किया कि भाई नंबर जितने कम हुए हैं एवरेज यहां तक बैठ सकता है, लेकिन भविष्य में कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनमें डाउट है और प्रश्न हो सकता है कि वो डिलीट हुए या फिर सही हो गए, तो फिर 2-3 नंबर लोगों के बढ़ेंगे, तो इस हिसाब से यहाँ तक बिल्कुल ऑथेंटिक बैठने वाला। अब उस हिसाब से देखें की के हिसाब से तो यहाँ पे बहुत कम होनी चाहिए, यहाँ पे 112 के आसपास होनी चाहिए, लेकिन मैं की को ध्यान में रखते हुए साथ में भविष्य की को भी साथ में रख रहा हूँ ध्यान में, इस हिसाब से मेरा जो मैक्स है 114 है, उसके बाद आपका न्यूनतम 111 है, 111 से नीचे वो मैं थोड़ी कम रखे, ठीक है। ईडब्ल्यूएस 107 से 110 है, ओबीसी की 110 से 113 है, एमबीसी 106 से 109 है, एससी की 102 से 105 है और एसटी की 100 से 103 है। ये बिल्कुल मैक्स स्कोर है, इससे ऊपर जाने की कोई संभावनाएं नहीं है, ठीक है। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बाकी भगवान जाने, मैं भगवान तो हूं नहीं, बोर्ड जाने, बाकी यहाँ तक है। बाकी ये सारी आप चीज देख सकते हैं, यहाँ पे एन है, ये ओल है, क्योंकि यहाँ पे सीटें बीटें नहीं है और यहाँ पे सीटें बहुत है और अभ्यर्थी कम है, ठीक है, तो इस हिसाब से ये चीजें आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करें अपन अंग्रेजी टीएसपी की। अंग्रेजी टीएसपी में क्या स्थिति है वो अपन बात करेंगे अभी। पोस्टे वोस्टे सब आप देख सकते हैं आराम से, थोड़ी जल्दी चल रहा हूँ फास्ट, क्योंकि काफी लोग बोलते हैं सर आप फास्ट नहीं चलते। हाँ हिंदी ने बिंदी लगा दी, बिल्कुल हिंदी में बिंदी लगा दी। चलिए सामान्य की बात करें तो 79 से 82, ठीक है, बहुत टीएसपी वाले सेटिस्फाई यहाँ पे रहे, मैक्स सही है, इससे ऊपर नहीं जानी। एससी की 73 से 76 है और एसटी की 44 से 49 है। पोस्टें बहुत अच्छी खासी है, सॉरी एसटी की 616 पोस्टें हैं, तो इनकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 616 पोस्टें हैं एसटी की अंग्रेजी की टीएसपी की, ठीक है। और बाकी आप देख सकते हैं ये विंडो और डिवोर्स का है, बाकी आप आराम से पीडीएफ पूरा अपना टेलीग्राम पे देख सकते हैं। टीचर गुरु जी टेलीग्राम, आगे बढ़ते हैं। ये बात है अंग्रेजी की। चलिए अंग्रेजी की बात करें, नॉन टीएसपी सामान्य शिक्षा फाइनल कट ऑफ 1 गुना की बात कर रहा हूं मैं, 2 की बात नहीं कर रहा हूं। यहाँ पे पिछली बार क्या हुआ था, एसटी की मैंने बैकलॉग नहीं जोड़ा था, कुछ विद्यार्थी देख रहे होंगे, कईयों के मेरे पास मैसेज भी आए थे पिछली जब मैंने कट ऑफ जारी की थी इंग्लिश की, तो तब मेरे पास तुरंत ही विद्यार्थी कट ऑफ मैसेज आया था, सर आपने हो सकता है कि यहाँ पे काउंट नहीं की है, बैकलॉग एसटी का काउंट नहीं किया, तो बिल्कुल मैंने उस टाइम ध्यान रखा नहीं, मैंने वो मैं उस टाइम मिस कर दी थी मैंने, अब मैंने बिल्कुल यहाँ पे काउंट कर दिया, आप इस चीज को देख सकते हैं, ठीक है। तो 1092 एसटी की पोस्ट है विथ बैकलॉग। चलिए अब इससे सबसे कट ऑफ क्या रहती है, आंसर की आई है, आंसर के में भी जो आया है वेरिएशन आप देख सकते हैं। मेरी कट ऑफ में जो मैंने वेरिएशन लाया वापस, पहले वाले कट ऑफ आप देख सकते हैं, चैनल पे वीडियो सारे उपलब्ध है, वो भी देखिए और ये भी देखिए, आपको पता चल जाएगा सर ने कितना कुछ डिफरेंस लाए हैं। 88 मिनिमम और 91 मैक्स है, 91 से 92 से मैक्स नहीं जानी है इंग्लिश के अंदर कट ऑफ जनरल की। ईडब्ल्यूएस 83 से 86 है, ओबीसी 87 से 90 है, एमबीसी 82 से 84 है, एससी की 78 से 81 है, ठीक है, और एसटी की 67 से 68 है। वो 66 70 है ना, 67 बिल्कुल बिल्कुल 67 वाला बिल्कुल सेफ है इंग्लिश के अंदर एसटी वाला। काफी लोग बोलेंगे सर 88 जनरल की है, 67 आप बता रहे एसटी की, इतना डिफरेंस, इनका बैकलॉग पड़ा है इसलिए, और इनके अभ्यर्थी बिल्कुल कम है, बहुत कम है, हो सकता है कि 66 चली जाए, है ना, 66 चली जाए, लेकिन 67 66 वाला बिल्कुल सेफ है हिंदी के अंदर एसटी वाला। क्यों, ये मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ ना, प्रश्न संख्या किसकी बात कर रहा हूँ, प्रश्न संख्या की बात कर रहा हूँ, ये भी ध्यान रखना ना, मैं यहाँ पे नंबर मार्क की बात नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन की बात करो, ठीक है। मार्क अगर इंटू करना पड़ेगा आपको, 2 मार्क आपके पास मिल जाएंगे, तो ये स्थिति है इंग्लिश के अंदर। बाकी ये पीएच की कैटेगरी की है, ये विडो की है और ये डिवोर्स की है, और ये स्पोर्ट्स और आपके एक्स सर्विसमैन की, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप आराम से टेलीग्राम पे पीडीएफ देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एससी की 1537 नहीं है, एससी कितनी है 1537 है, बैकलॉग एससी का है नहीं, कहां से लाए बताओ। हाँ शेयर कर लेना फटाफट से, जितने लोग जुड़े हैं शेयर करना जरूरी है।
लेवल 2 को निपटा रहा हूँ। चलिए, गणित विज्ञान टीएसपी की बात करें अपन, गणित विज्ञान टीएसपी की, ये बैकलॉग जोड़ जाड़ के मैंने फिर बताया है ना। चलिए, सामान्य की बात करें, मेल फीमेल, वो मेल फीमेल डिफरेंस रहेगा वो भी मैं लास्ट में बता दूंगा आपको सभी में ना। मेल फीमेल में मैं जहां तक मेरा अनुमान है, अगर अपन प्रश्न संख्या की बात करें, किसकी प्रश्न संख्या की बात करें, तो एक प्रश्न संख्या के आपका डिफरेंस रहेगा, एक से कम ही रहेगा, एक से ज्यादा नहीं रहेगा ना, एक से कम नहीं रहेगा। कुछ एक में एक से ज्यादा रह सकता है, बाकी एक से ज्यादा रहने की संभावना बहुत कम है। और अगर नंबरिक की बात करें तो एक नंबर या फिर 1.5 इतने के आसपास आपका डिफरेंस मेल फीमेल में रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि पिछली बार लड़कियों के नंबर बहुत अच्छे थे, अब की बार बहनों के नंबर बहुत कम है। तो वो हो सकता है कि अपनी कैटेगरी में रहे, अपनी ही सीटों पर रहे। मेल पे जितनी कम जाएगी इतना फायदा होगा मेल को, और मेल फीमेल में ही फायदा बैठेगा, और मेल फीमेल में डिफरेंस रहेगा 1%, 1% से ज्यादा नहीं रहेगा। कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि मेल की बता रहे हैं 70, सॉरी मेल की बता रहे हैं 90, और फिर 88 बता रहे हैं फीमेल की। 2% संख्या की नहीं बता रहे, 2% संख्या की डिफरेंस नहीं रहेगा मेल फीमेल में। क्वेश्चन की बात करें तो एक से कम ही रहेगा, एक से कम ही रहेगा, लेकिन मार्क आपके 1 या 1.5 तक रह सकता है, इससे ज्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपके टीएसपी गणित विज्ञान 84 से 87, 79 से 82, एसटी का 68 से 72, ये जो आपका है मैक्स है, शायद मैक्स है, मैक्स इससे ऊपर नहीं जानी है मेरे अनुसार, हो सकता है इसे 1 प्लस करे, इससे ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, तो इससे प्लस वाले बिल्कुल सेफ है, और यहाँ वाले भी बिल्कुल उम्मीद रखे, क्योंकि ये न्यूनतम ये है, यहाँ तक कट ऑफ नीचे आएगी। ठीक है, इतने से नीचे नहीं आनी, बाकी एसएसटी हिंदी की कोई स्थिति है वो बताऊंगा आपको मैं। ठीक है, चलिए, अब गणित विज्ञान की बात करें अपन, नॉन टीएसपी फाइनल कट ऑफ, सामान्य शिक्षा नॉन टीएसपी, पोस्टे सब ले ली मैंने, इसके अंदर देख लेना आप लोग, बच्चे कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए, अपन बात करें, अपन जनरल सबकी बात करें, जनरल के अंदर 92 से 95 ये मैक्स है। ठीक है, ये है मैक्स, इससे ऊपर नहीं जानी है, इससे कम ही रहेगी। गणित विज्ञान की जनरल की 92 से 95 बिल्कुल सेफ है। 88 से 91 ईडब्ल्यूएस का बंदा सेफ है। ओबीसी की बात करें अपन तो 91 से 95, ठीक है, तो 94 है ना, 91 से 94 वाला बिल्कुल सेफ है ओबीसी के अंदर। एमबीसी के अंदर 87 से 90 है ना। चलिए, लेवल 1 की आने वाली है, जस्ट अभी लेवल 1 की आने वाली है, लेवल 1 की अब आ गई, यूं आई लेवल 1 की। लेवल 1 वाले बड़े तगड़े उत्साहित है, सर लेवल 1 की कितना डिफरेंस आने वाला, लेवल 1 का बड़ा डिफरेंस आएगा, चिंता मत करो, अब लेवल 1 वाले बड़े खुश होने वाले। ठीक है, शेयर कर देना लेवल वाले ने, सबको बुला लो, अपने दोस्तों को बुलाओ फटाफट से। एससी की बात करें, ये एससी के अपने हैं 79 से 80, एसटी की बात करें 75 से 79, एसटी कितनी है 75 से 79, ये पीएच की है। अब मैं पीएच भी सब बात करूंगा तो लाइव बड़ा हो जाएगा, और लाइव बड़ा फिर लोग बोलते हैं सर 50 मिनट का वीडियो कब देखें हम। ठीक है, चलो, ये बाकी ऑल होने की पूरी संभावना है, हो सकता है ऑल नहीं भी तो 50-60 के आसपास खुलेगी, ये भी ऑल होने की पूरी संभावना है। ये अगर जनरल की कट ऑफ बनी तो यहाँ तक बनेगी, क्योंकि कुछ एक होगी जो जनरल में चली जाएगी सीधी, बाकी वाले ऑल करके चले जाएंगे। ठीक है, तो साइंस मैथ में बड़ा एक अच्छा वेरिएशन बैठेगा। बाकी साइंस मैथ की कट ऑफ मेरे अनुसार तो मिनिमम यहाँ जो बच्चा है ना वो बिल्कुल सेफ है, और -1 भी खुद को समझ सकता है कि 91 वाला भी खुद को सेफ समझे, ये नहीं कि बाहर हो गया, लेकिन इससे कम है वो थोड़ा उसकी क्रिटिकल सिचुएशन है, क्रिटिकल सिचुएशन है, बिल्कुल सेफ वाली नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो है इसके बीच में, इसके ऊपर है ना, वो बढ़िया मस्त सेफ स्कोर में है, टेंशन करने की उसको आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अब की बार वो मास्टर जी बन गए, शिक्षक बन गए, है ना। चलिए, बात करें अपन एसएसटी टीएसपी की, है ना, एसएसटी टीएसपी की बात कर रहे हैं, सामान्य शिक्षा फाइनल कट ऑफ 1 गुना। चलिए, अपन बात प्रश्न संख्या के आधार पर कर रहे हैं, है ना, किसके आधार पर कर रहे हैं अपन बात, प्रश्न संख्या के आधार पर अपन बात कर रहे हैं। चलिए, सबसे पहले सामान्य की बात करते हैं, सामान्य 88 से 92 के आसपास वाला बिल्कुल सेफ है, ये मैक्सिमम है। मेल फीमेल में आप 1 या 1.5 नंबर का डिफरेंस मान सकते हैं, इससे कम फिर डिफरेंस रहने की आवश्यकता ज्यादा नहीं रहेगी, इससे कम ही रहेगी। ठीक है, और ये आपकी विडो और डिवोर्सी की है। एससी की बात करें टीएसपी में 85 से 89, एसटी की बात करें 80 से 83, ये आपका एसएसटी का रहेगा टीएसपी में, सामान्य शिक्षा ना, मैं विशेष से बात नहीं कर रहा हूँ, स्पेशल टीचर की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, चलिए, ये आपका पीएच का है। चलिए, बहुत बढ़िया, कट ऑफ बता रहा हूँ ना मैं, सबकी बता रहा हूँ, सबकी बता रहा हूँ, चिंता मत करो, सबका ही नंबर आएगा। मैं इस लाइव के अंदर सबको ही लेके आ गया, अलग अलग वीडियो नहीं बना रहा मैं फिर। चलिए, नॉन टीएसपी एसएसटी की बात करें, सामान्य शिक्षा फाइनल कट ऑफ है ना, नॉन टीएसपी फाइनल कट ऑफ बात करें अपन, एसएसटी की बात कर रहे हैं, तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए, लेवल 1 बिल्कुल आ रही, फटाफट से शेयर करके आप लोग 2 के से प्लस करवा दो, वॉचिंग अभी लाइव आ जाएगा, अभी आने वाली लेवल 1 की 2 के से प्लस वॉचिंग होनी चाहिए। ठीक है, चलो, जनरल की ये पोस्टें हैं, ईडब्ल्यूएस की पोस्ट है, ओबीसी की, एमबीसी, एससी और एसटी, ये सारी पोस्टें हैं एसएसटी में। अब देखो एसएसटी में साथियों क्या है कि एसएसटी के अंदर
काफ़ी लोग मेरे को बोल रहे हैं सर कि कट ऑफ है ना कम जाएगी एसएसटी में, क्योंकि अब फर्स्ट ग्रेड रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं, सेकंड ग्रेड की आ गई है। काफ़ी लोग ऐसे बोल रहे हैं। मैं उनको एक बताना चाहूँगा, कुछ लोग मेरे को बोल रहे हैं कि हिंदी और एसएसटी में अब कट ऑफ कम जाएगी। क्यों कट ऑफ कम जाएगी? क्योंकि अब जो है आपके फर्स्ट ग्रेड रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे और सेकंड ग्रेड की आ चुकी है। साथियों, मैं आपको इस चीज़ को लेकर अवगत करवा दूं कि जितने भी बंदे फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड सेलेक्ट होंगे, उन्होंने फॉर्म भर दिया है, उनका सिलेक्शन होगा ना तो उनको नाम लिस्ट में आएगा, पहली लिस्ट में उनका नाम आएगा और वो मेरिट में स्थान भी बनाएंगे। तो इस वजह से ऐसा नहीं है कि सेकंड ग्रेड में और उसमें सिलेक्शन हो जाएगा तो यहाँ से बाहर कर देंगे सीधा ही, ऐसा नहीं होगा साथियों। वो पहले से उन्होंने फॉर्म भर दिया है, परीक्षा दी है, सिलेक्ट हो जाएंगे, वो लिस्ट में नाम आएगा उनका, उनकी वजह से कट ऑफ बढ़ेगी। प्रथम दृष्टि से जो प्रथम किस्टों लिस्ट आएगी उसमें कट ऑफ बढ़ के आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि उसमें शामिल है। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड निपट गई, तो वो लोग जो हैं इसमें सिलेक्ट हो गए थे वो ज्वाइन करेंगे अपनी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड। तब वो ज्वाइन कर लेंगे तो डीवी में वो अपना स्थान नहीं लेंगे, डीवी में वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाने आएंगे। इस वजह से वो अब्सेंट हो जाएंगे, अपात्र हो जाएंगे, तो उनको बाहर करेंगे ना, तब उनकी जगह सीटें रिक्त रहेगी, तब उनकी जगह सीटें वैकेंट रहेगी। उसके स्थान पर जब वेटिंग लिस्ट आएगी ना, तो वेटिंग लिस्ट जो है बहुत कम जाएगी, प्रथम लिस्ट ऊपर ही जाएगी। क्यों जाएगी? कि वो अभी उसमें शामिल है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड में सेलेक्ट हो जाए चाहे सेकंड ग्रेड सेलेक्ट हो जाए, लेकिन अभी भी वो उसमें सेलेक्ट है, उसमें शामिल है। इस वजह से पहली लिस्ट ऊपर जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को? पहली लिस्ट ऊपर जाएगी जब सारा प्रक्रिया हो जाएगी, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं आएंगे, वो ज्वाइन करने नहीं आएंगे, तब उनकी जगह पे जगह खाली रहेगी, उनकी जगह पर वेटिंग आएगी, और वेटिंग आएगी तब है जो वो लिस्ट बहुत नीचे चली जाएगी। अब आज इस बात को समझा। कुछ लोगों ने मेरे मैसेज भेजा था बच्चों ने कि सर आपने एसएसटी थोड़ी ज्यादा बताई है, अब सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड कंप्लीट हो रही है तो अब नीचे जाएगी। प्रथम लिस्ट नीचे नहीं जाएगी, प्रथम लिस्ट ऊपर ही जाएगी। क्यों जाएगी? वो शामिल है उसमें। ठीक है, चलो जनरल की जो मेरा अनुमान है आपका एसएसटी में 95 से 98, ये मैक्स है, इससे ऊपर शायद ही जाए। 98 मेरा अनुमान है, लेकिन 95 मैं सेफ समझ रहा हूँ, 95 सेफ स्कोर समझ रहा हूँ, लेकिन 95 से जो नीचे उसको बिल्कुल मेरे को सेफ नहीं लगता हो। 95 से प्लस है ना, अगर जो बंदा एसएसटी में 95 प्लस है जनरल के अंदर, वो बढ़िया गुड कंडीशन में। 95 व 95 से नीचे है, उसकी स्थिति खराब है। ईडब्ल्यूएस 91 से 94, ओबीसी 93.5 से 97 है, एमबीसी 99 से 93 है, और आपके एससी का है जो 87 से 91 है, एसटी का 85 से 79 है। ये आपका मैक्स स्कोर है ना, ये आपका मैक्स स्कोर है। इससे ऊपर शायद ही जाए, इससे शायद ही ऊपर जाए, हो सकता है इसे प्लस 1 कर जाए, लेकिन इससे ऊपर जाने की संभावना बहुत कम है। ये स्थिति आपकी बनने वाली है। ठीक है, तो ये आपका एसएसटी का स्थिति है। ये इनकी एसएसटी विडो की कैटेगरी की है, ये एसएसटी में डिवोर्स की है, ये एसएसटी की स्पोर्ट्स और एक्स सर्विसमैन है, और ये एसएसटी में आपका पीएच कैटेगरी। ठीक है, पीएच कैटेगरी वाले, तो ये संतुष्ट है सभी लोग, इनका कट ऑफ ये रह सकता है मेरे अनुसार, ये एसएसटी की है। चलिए 2 गुना बताता तो मैं आपको, ये लेवल जल्दी करो। चलिए मेल फीमेल डिफरेंस मैंने बता दिया आपको, एक प्रश्न संख्या अधिकतम और नंबरिक मेरे अनुसार 1 नंबर या 1.5 नंबर, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। पॉइंटों में फर्क रहेगा, ज्यादा फर्क नहीं रहने वाला है, और कट ऑफ में भी आपको पॉइंटों में फर्क दिखेगा, ओबीसी जनरल सब में, है ना। ये सब चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। ठीक है, तो ये स्थिति बन गई आपकी एसएसटी की। अब आगे बढ़ते हैं। चलो लेवल 1 आ गया, लेवल 1 वाले खुश हो जाओ, फटाफट से शेयर कर दो। लेवल 1 वाले फटाफट शेयर कर दो, लेवल 1 आ गया। चलिए बात करें लेवल 1। लेवल 1 टीएसपी सामान्य शिक्षा फाइनल कट ऑफ। पहले सबसे पहले बात करें टीएसपी की, क्योंकि लेवल 1 में सबसे ज्यादा डिफरेंस मैंने देखा है लेवल 1 और हिंदी के अंदर, फिर एसएसटी सब साइंस मैथ इंग्लिश सब में आया, लेकिन सबसे ज्यादा आपके हिंदी में, उसके बाद लेवल 1 में। ठीक है, चलो ये पोस्टें हैं, पोस्टों में कोई फर्क नहीं आने वाला, पोस्ट सेम टू सेम वही है जो मैंने पहले बता रखी थी, अब भी वही है। मेल फीमेल प्रश्न संख्या के आधार पर बता रहा हूं आपको। ठीक है, पहले बात करें अपन सामान्य की। सामान्य में कितना कुछ आपको रह सकता है। सामान्य में टीएसपी का जो लेवल 1 का बच्चा है 79 से 82 मैक्स है, 82 मैक्स है। हो सकता है कि इससे +1 हो जाए, इससे ऊपर नहीं जानी है। हो सकता है कि 82 से 3 मान लो मैक्स, इससे मैक्स नहीं रहनी है टीएसपी जनरल। और 79 से नीचे वाला बिल्कुल मेरे को नहीं लगता कि सेफ है ज्यादातर। हो सकता है कि वो कुछ लोग 78 75, क्योंकि वो बिल्कुल बहस करने पर उतर हो जाते हैं, सर आपने 72 9 बताइए, लेकिन मेरा 75 है, मेरे पास स्थिति ये है वो है, और 75 मेरिट जाएगी और मेरा सिलेक्शन होगा। तो बिल्कुल भाई 75 तेरे है, 75 मेरिट जाएगी और सिलेक्शन होगा, चिंता मत कर, और बिल्कुल शांत होकर बैठता घर पे, बोर्ड की का इंतजार कर। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँ उसको, क्योंकि वो कोई कहता 70 मेरे नंबर है, आपने गलत कट ऑफ बताई है, आपने कट ऑफ बताई गलत, इतनी कट ऑफ कम नहीं, इतनी कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगी, इतनी कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगी, 70 जाएगी, मेरे नंबर 70 है, 70 ही जाएगी कट ऑफ, तो जाएगी 70 कट ऑफ, इसमें कोई दो राय नहीं, आपके अनुसार जाएगी। ठीक है, क्योंकि दुखी किसी को नहीं होना भाई। देखो सच सुनना है तो सच सुन लीजिए, आपको दिलासा लेना है तो दिलासा ये लीजिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और तो क्या कर सकता हूँ मैं। ठीक है, चलिए
एससी की बात करें तो 60 से 62 का अनुमान है, एसटी की 61 से 63। ये हैं आपका जनरल का और एससी का, एसटी का, लेवल 1 टीएसपी का। यहां तक जो बच्चे हैं खुश रहे, मस्त रहे। ठीक है, चलिए अपन, ये ठीक है, बाकी ये आपकी विडो की है, ये आपकी डिवोर्स की है। अब बढ़ते हैं लेवल 1 की ओर। देखो लेवल 1 मेरा सबसे ज़्यादा प्रिय है, लेवल 1 वाले मेरे सबसे ज़्यादा प्रिय हैं। और साथ ही इस चीज़ को ध्यान रखना, लेवल 1 वालों को मैं स्पष्ट बता दूं, मेरे सबसे ज़्यादा मैंने रिसर्च तो लेवल 1 पे ही किया है, ठीक है। और लेवल 1 में तो नंबर ही की बताना चाहूँ, मैं बताया मैंने आपको कि ये एक मोस्ट मेरा अवेटेड, मोस्ट चूज कर रहा इंसान का, ये भी मेरा सबसे फेवरेट आंकड़ा यहीं पे हो सकती है, वो भी मैंने साथ में मेंशन किया लेवल 1 के लिए, ठीक है। और देखो लेवल 1 में जितने बच्चे मेरे कॉन्टेक्ट कर पाए, स्थिति जो मैंने देखी है, और उसके बाद देख रहा हूँ मैं कितने डाउटफुल प्रश्न है, उनमें डाउटफुल प्रश्नों में भी कितने प्रश्न हो सकता है कि वो डिलीट कर दे या फिर डाउट प्रश्न में बोनस कर दे या ऑप्शन चेंज कर दे, तो वो भी सारी चीजें मैंने ध्यान में रखी है। और इन सारी चीजों को देखते हुए लेवल 1 की फिर से मैंने संशोधित की है। आप लोग कहेंगे सर, कुछ लोग सोच रहे हैं सर सबसे नीचे, मतलब पिछली बार 99 बता रहे थे अधिकतम, तो अब हो सकता है 90 पहुंच गए हो। ऐसा नहीं है दोस्तों, इतना भी डिफरेंस नहीं आने वाला कि मैं 90 से सीधा 99 से सीधा 90 पे चला जाऊं, वो स्थिति नहीं है, ठीक है। चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूं अब लेवल 1 जनरल, और सारी नॉन टीएसपी है ना, ध्यान रखना नॉन टीएसपी बात कर रहा हूं, सामान्य शिक्षा स्पेशल की नहीं है। देखो जनरल की जो स्थिति है लेवल 1 के अंदर, ठीक है, लेवल 1 के अंदर स्थिति है 94 से 97। मैंने 2 ही कम किए, पिछली बार मैक्स मेरी 99 थी, है ना, 99 थी, अब मैक्स लेके गया हूं मैं 97। इस चीज को ध्यान रखना मैंने क्यों किया है ऐसा, क्योंकि लेवल 1 में अभी भी 1-2 प्रश्न ऐसे हैं जो कई लोगों को बढ़ जाएंगे और कई लोगों के घटेंगे, तो ये स्थिति बनने वाली है। लेकिन उस बार क्या होगा कि बढ़ेंगे ज्यादा के और घटेंगे कम के, तो इस हिसाब से मैंने, हालांकि ये सोच रहे हो काफी लोग सोच रहे हैं सर 99 सीधा चले जाएंगे 95 के पास, ऐसा नहीं है। तो स्थिति ये है, जो 94 पे बच्चा है जनरल का लेवल 1 के अंदर, या 93 पे भी है, 93 वाला थोड़ा कम सेफ है, लेकिन वो भी उम्मीद रखे, है ना, कम सेफ है मेरे अनुसार। देखो कुछ लोग बोलेंगे आपको 90 जाएगी, तो 90 भी जा सकते हैं उनके अनुसार, कुछ लोग बोलेंगे 89 जाएगी, 88 जाएगी, तो उनके अनुसार जा सकती है। मैं उसमें उनको मना नहीं कर रहा हूँ, ना मैं उसकी बात काट रहा हूँ, मेरा अनुमान ये है, उनका अनुमान वो है। आपको जो सुनना है सुन सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं उसमें, आप अपना स्कोर बढ़िया तरीके से सेफ रख के समझ सकते हैं। तो 93 वाला भी बिल्कुल खुद को सेफ समझ सकता है, भी हो सकता है नंबर आ जाए उसका। बाकी 94 से प्लस वाले को मैं एकदम बिल्कुल एक्यूरेट सेफ समझता हूँ। 94 प्लस और 97 मैक्स, 97 से 98 भी कर लो भले, लेकिन इससे ऊपर नहीं जानी। और 191, जो बच्चा 191 लेके बैठा है जनरल के अंदर, या फिर 191 से प्लस है, वो तो मेरे को लगता है सिलेक्ट हो ही जाएगा, हो ही जाएगा सिलेक्ट। और इसमें डिफरेंस की बात करो, अगर 97 गई मेल की, तो 96 या 96.5 मेरिट जाएगी आपकी फीमेल की लेवल 1 के अंदर, ठीक है। चलो अब बात करूं मैं ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस की 89 से 92 है, आप समझ लीजिएगा 89 से 92 ईडब्ल्यूएस वाला बिल्कुल सेफ है, ये बिल्कुल मिनिमम आंकड़ा है, यहाँ वाला खुद को सेफ समझे। और 92 से प्लस वाला, यानी कि 92 से प्लस वाला खुद को एकदम सेफ समझे, उसका सिलेक्शन मेरे अनुसार हो जाना चाहिए। यहाँ फिर 183 है ना, ईडब्ल्यूएस में 183 प्लस है, 183 वाला बच्चा है, वो बिल्कुल खुद को सेफ समझे लेवल 1 में, मेरे अनुसार तो उसका सिलेक्शन हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये स्थिति आपकी बनती है लेवल 1 के अंदर, ठीक है। चलिए अपन बात करेंगे ओबीसी की। ओबीसी में सबसे ज्यादा बड़ा उल्ट फेर होने वाला है, क्योंकि जनरल की जितनी सीटें हैं वो सबसे ज्यादा ओबीसी वाले लेने वाले हैं, और ओबीसी के सबसे ज्यादा बच्चे हैं जो 90 से 100 के बीच में हैं, समझ रहे हो। लेवल 1 की स्थिति क्या है कि 100 के प्लस राजस्थान के अंदर मेरे अनुसार 2000 प्लस बच्चे भी नहीं है, 2000 से 2500 मान लो अधिकतम, 2500 से प्लस बच्चे 100 प्लस राजस्थान में नहीं है लेवल 1 के, मैंने पूरा देखा है। लेवल 1 के बच्चे 2500 से प्लस नहीं है राजस्थान के अंदर, 100 प्लस, ये ध्यान रखना। काफी लोग बोलेंगे आपको, लेकिन मेरे अनुसार नहीं है। बाकी भीड़ जो आपकी है 95 से फिर 100 के बीच में बहुत सारी है ना। लेवल 1 में 95 से 100 के बीच में बहुत सारे बच्चे हैं, फिर जब अपन 90 से 95 के बीच में आते हैं तब और भीड़ बढ़ जाती है। तो इस स्थिति में देख रहा हूं, और भीड़ में भी सबसे ज्यादा ओबीसी के बच्चे हैं, ओबीसी सबसे ज्यादा बच्चे हैं, बाकी कैटेगरी बहुत कम है, जनरल के बच्चे तो बहुत ही कम है, स्थिति उनकी बहुत खराब है, क्यों है पता नहीं। और इसमें भी बहनों के नंबर और कम है, समझ रहे हो। लड़के फिर भी अच्छे नंबर लेके आ रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग की बार लेवल 1 में हो चाहे लेवल 2 में, लड़के जो है भाई हैं वो सबसे ज्यादा अच्छे नंबर लेके आ रहे हैं नेगेटिव मार्किंग होते हुए भी, लेकिन बहनों के नंबर फिर भी कम है, पता नहीं क्यों है। अब की बार मेल को भी फायदा होगा, फीमेल को भी फायदा होगा, जिनके अच्छे नंबर बहनों के, हो सकता है कि जो 95, 97, 96 के आसपास है उनका आराम से हो जाएगा। कुछ बहनें हैं जिनके नंबर बहुत कम आ रहे हैं, बहनों के इस बार नंबर बहुत कम आ रहा है, आप आसपास देखना लड़कियों के बहनों के नंबर बहुत कम आ रहे हैं, पता नहीं क्यों आ रहे हैं, वो मेरे को समझ नहीं आ रहा, आ कम रहे हैं, ठीक है। तो ये स्थिति बन रही है आपकी ओबीसी की।
ओबीसी में 92 प्लस, 92 या 91 के ऊपर है, वो थोड़ा कम कंडीशन है उसकी सेफ होने की मेरे अनुसार, तो बाकी समझ सकते हो। 92 प्लस है और 95 तो बिल्कुल सेफ ही है। 95 या 96 से मैक्स ओबीसी कट ऑफ नहीं जानी है, 95 से ऊपर कट ऑफ एक हालत में नहीं जानी है जनरल के अंदर, सॉरी लेवल 1 की नॉन टीएसपी की। और जिस बच्चे के 188 नंबर है ना, जिस बच्चे के आपके 188 नंबर बन रहे हैं ओबीसी के अंदर या प्लस में है, वो बिल्कुल 101% सिलेक्टेड है, उसका नंबर आ गया। ठीक है, चलिए, तो ये स्थिति आपकी है ओबीसी में लेवल 1 की। ठीक है, चलो अपन बात करेंगे एमबीसी की। एमबीसी की 87 से 90 है, और जो बच्चा 179 प्लस है, जो बच्चा 179 प्लस है, वो मेरे अनुसार बिल्कुल सिलेक्शन उसका हो जाना चाहिए, उसका हो जाना चाहिए, 101% हो जाना चाहिए। शेयर कर दीजिए फटाफट, सभी लोग शेयर कर दीजिए। तो ये जो मार्क्स है ये मिनिमम है, ये बहुत मिनिमम है, मैंने बिल्कुल खींच के मिनिमम लिए हैं। और इसमें भी अगर आपको लास्ट से लास्ट बोल दूं तो -1 वाला, इससे ज्यादा कम वाला मेरे को सेफ नहीं लगता इन सभी कैटेगरी में। चाहे जनरल की बात करें तो 93 मान लो, यहाँ पे 88 मान लो, यहाँ पे 91 मान लो, 87 मान लो, 82 मान लो, 75 मान लो, इससे कम वाले बिल्कुल मेरे को सेफ बहुत कम लगते हैं। बाकी देखो अलग अलग लोग आपको अलग अलग बताएंगे, मेरे अनुसार तो मुझे कम लगता है। ठीक है, चलो अपन बात करें एससी की। एससी कैटेगरी में 83 से 86 है, जो बच्चा 168 प्लस है, जो बच्चा 168 प्लस है, 168 पे है, वो एससी में सिलेक्टेड हो जाना चाहिए। एसटी की बात करें 76 से 79 है, 156 प्लस, ये अंक की बात कर रहा हूं, ये सब अंक है और ये सब परसेंट संख्या है। ठीक है, तो ये न्यूनतम है, ये मैक्स है। इस मैक्स से ऊपर जाने की संभावना बहुत कम है, बहुत रेयर केस में हो सकता है, बाई चांस, है ना, बाई चांस हो सकता है कि देखो बोर्ड के ऊपर निर्भर है, भविष्य में अपन जा नहीं सकते, अनुमान ये कहता है, लेकिन हो सकता है कुछ और परिस्थिति बने, तो हो सकता है इससे +1 हो जाए या +2 हो जाए, लेकिन इससे ऊपर जाने की संभावना बहुत कम है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, इससे नीचे ही रहनी है। क्योंकि काफी लोग बोले सर आप मैक्स बताना, मैक्स टू मैक्स बताना, तो मैक्स टू मैक्स मेरे लिए ये है। बाकी ये विंडो की स्थिति ये है आपकी, डिवोर्स की स्थिति ये है आपकी, स्पोर्ट्स और एक्स सर्विसमैन में L1 की स्थिति ये है, और आपके पीएच कैटेगरी के बच्चे जितने भी इंतजार कर रहे थे पीएच कैटेगरी की स्थिति ये है आपके L1 के अंदर। तो ये है L1 की कट ऑफ, आप लोग जो इंतजार कर रहे थे। मेल फीमेल में 1% संख्या या 1.5 नंबर 1 नंबर का आपके ये 1 गुणा है, निशामीना जी 1 गुणा है, लिखा है ना फाइनल कट ऑफ, देखो ये लिखा है ना फाइनल कट ऑफ 1 गुणा है ना, 2 गुणा होता तो फाइनल कट ऑफ नहीं होती ना, 2 गुणा नहीं है ये। तो ये मेरे अनुसार अंतिम चीज रहनी चाहिए। आंसर की देख ली मैंने, बच्चों के नंबर कम हुए वन देख लिए, और उसके बाद ये चीज मैंने देखी है कि हो सकता है भविष्य में जो डाउटफुल प्रश्न है उनमें से कुछ एक आध प्रश्न ऊपर नीचे हो गया, हो सकता है डिलीट हो जाए, हो सकता है बोनस हो जाए, हो सकता है कि उसमें ऑप्शन चेंज हो जाए, तो कुछ बच्चों के नंबर बढ़ जाएंगे। तो सारी चीजें मैंने देखी है, दिमाग में रखी है, और उसके बाद मैंने फिर से एनालिसिस करके ये कंक्लूजन मेरा निकाला है, सभी सब्जेक्ट को लेकर, सभी लेवल को लेकर ये चीजें हैं टीएसपी नॉन टीएसपी की। हाँ सर, आपत्ति पर रोल नंबर हाथ से, अशोक राज पुरोहित जी देखो, आपत्ति पर जो आपका पेज है आप उस पर भले अपने कंप्यूटर से टाइप करके रोल नंबर लिख के आप अपलोड कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको आपसे उस पर सिग्नेचर वेरीफाई नहीं मांग रहा है ना, अटेस्टेड मांग रहा होता तो आप प्रिंट निकाल कर उस पर आपने हाथ से रोल नंबर लिख के सिग्नेचर करके अपलोड करते, लेकिन आपसे केवल रोल नंबर लिखा हुआ मांग रहा है, तो आप आराम से कंप्यूटर से एडिट करके उसको डाल सकते हैं। ठीक है, चलो बाकी कोई समस्या है, कोई प्रश्न है तो आप डाल सकते हैं मुझे, अभी मैं देख लूंगा। डिलीट होंगे तो कम होंगे या इंक्रीज होंगे, अब डिलीट होंगे यहाँ पे जो भी होगा वो मैंने सारी स्थिति देख ली है, अब जो होगा वो औसत बैठेगा, कईयों के कट जाएंगे, कईयों के बढ़ेगा, तो फिर अब औसत ही बैठने वाला, अब बड़ा परिवर्तन नहीं आएगा बच्चों के अंदर, नंबरों के अंदर कि भाई किसी के 5-6 बढ़ जाएंगे या फिर किसी के 5-6 कट जाएंगे, अब वो स्थिति बनने वाली बहुत कम है। हो सकता है किसी का 1 नंबर कम हो, या हो सकता है 1 नंबर किसी का बढ़ जाए, तो वो स्थिति वो बनेगी, तो मैंने स्थिति इसके अंदर काउंट कर ली है कि मैक्स टू मैक्स है, लास्ट टू लास्ट यही है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। विकलांग कैटेगरी बता दी ना, ये है क्या विकलांग कैटेगरी की, ये विकलांग कैटेगरी ये पढ़ी ना, LD BL HI SLD सारे सब्जेक्ट के अंदर है, SST इंग्लिश हिंदी सब में मैंने पीएच सबकी बताई है, TSP नॉन TSP, पीएच कैटेगरी TSP नॉन TSP दोनों में बता रखी है, बताओ अब मैं क्या करूं। घनश्याम दाबी जी, अनुमान तो भगवान से प्रार्थना यही करते हैं, माँ देवल से, माँ करणी जी से, कि अब मेरा अनुमान बिल्कुल ऑथेंटिक निकले और इस दायरे के अंदर जो बच्चे हैं सिलेक्टेड हो जाएं,
बाकी तो कुछ नहीं कर सकता। अब कई लोग इस दायरे से बाहर होंगे, वो दुखी हो रहेंगे, दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं साथियों, मेरे दोस्तों, दुखी होने की आवश्यकता नहीं, हो सकता है इससे कम चली जाए। मैं उम्मीद ये करता हूँ, भगवान से प्रार्थना ये करता हूँ, माँ सरस्वती से, माँ भवानी से, माँ देवत से, माँ करणी जी से, कि इससे कम ही जाए, इससे भी कम जाए, मेरा अनुमान फेल हो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन इससे ऊपर नहीं जाए, बस इससे ऊपर नहीं जाए, क्योंकि इससे ऊपर जाएगी तो फिर बच्चों का नंबर कम आ जाएगा ना। तो ऊपर नहीं जाए, इससे कम चली जाए, मैं इसके बिल्कुल प्रे कर सकता हूँ भगवान से कि इससे कम चली जाए। भाई 94 बता रखा था तो 90 चले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा अनुमान भले फेल हो जाए, 90 चली जाए, लेकिन इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए, बस मेरे को डर इस बात का है। ऊपर चली गई तो इसके नीचे वाले बच्चे बिल्कुल सिलेक्ट नहीं होंगे सारे, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना। बाकी आप सब प्रे करिए कि मेरा अनुमान सफल हो जाए, क्योंकि इस यहाँ तक मेरा अनुमान और यहीं तक कट ऑफ खुलने वाली है, ऐसा लग रहा है मुझे। काफी लोग 90 बता रहे होंगे, आपको 89 बता रहे होंगे, लेकिन दोस्तों 90 और 89 एक 60% कट ऑफ शिक्षक भर्ती की जाने मेरे को संभावना बहुत कम लगती है उस चीज की। शिक्षक की भर्ती एक अलग भर्ती का वेरिएशन है, उसका बच्चे जो तैयारी करते हैं उसका लेवल अलग होता है। रीट पाता था पास करके आए सारे बच्चे पढ़ने वाले हैं, सारे बच्चे टैलेंटेड हैं, एक भी रद्दी बच्चा नहीं है इसके अंदर, एक भी रद्दी बच्चा नहीं है, क्योंकि पात्रता क्लियर करके आए हैं, पहले से 60% प्राप्त करने वाले सारे बच्चे हैं। वो इस बार क्या नेगेटिव मार्किंग उनको मार दिया, बाकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती ना, केवल रीट पात्रता परीक्षा हो रही होती है, या फिर नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती, तो बच्चे 130 40 प्लस नंबर करके आ जाते हैं। क्यों? सारे बच्चे टैलेंटेड है एकदम। अपन करते हैं ना वो दूध के ऊपर से मलाई निकालते, मलाई, तो बोर्ड ने मलाई छांट के निकाली थी, मलाई सारी थी, वही सारे पेपर दे रहे थे, कचरा कब के बाहर हो गया था, कचरा है ही नहीं इसमें। तो बच्चे पढ़ने वाले थे, टैलेंटेड थे, बच्चे अच्छे नंबर करके आए हैं। तो अपन कई लोग बोल रहे 88 87 89 90 चली जाएगी जनरल की, तो इस पेपर के अंदर 60% मेरिट जानी बहुत कम होती है यार। शिक्षक भर्ती, अध्यापक भर्ती का क्रेज अलग है, बच्चों का पढ़ने का लेवल अलग है ना। अपन लोग वीडियो से कंपैरिजन करते हैं, अपन लोग पटवार से कंपैरिजन करते हैं, अनुदेशक से कंपैरिजन करते हैं कि इतनी कम कट ऑफ गई, उसका और इसका ट्रेंड अलग है। बच्चों के पढ़ने की कला और बच्चों को जो तैयारी का लेवल है, जितना विगत वर्षों में तैयारी कर रहे हैं इन भर्तियों की, वो पूरा ट्रेंड अलग है। पटवारी ग्राम सेवक वाले बच्चे कभी कांस्टेबल की तैयारी करते हैं, कभी ग्राम सेवक की तैयारी करते हैं, कभी पटवारी की तैयारी करते हैं, वो एक सिलेबस को लेकर नहीं चलते हैं। शिक्षक भर्ती वाले हमेशा 3-4 साल दे देते हैं इस पेपर को, 3-4 साल देते हैं इस पेपर को। इस वजह से उनका जो पढ़ाई का